जय जोहार संगवारी हो। चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी ला मैं हार्दिक स्वागत करत हूँ और जय जोहार करत हूँ। आज हमन हा छत्तीसगढ़ से संबंधित जितना भी करंट अफेयर्स जुलाई और अब तक के अगस्त में जो भी इम्पोर्टेंट हवय ओकर बारे में हमन हा आज चर्चा करबो इस वीडियो के माध्यम से। तो आप मन वीडियो में बने रहू। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करहू, शेयर करहू, सब्सक्राइब चैनल ला जरूर कर लू। और चलो आओ हमन अपन वीडियो चालू करथन। देखो पहला करंट हवय आज के जो छत्तीसगढ़ संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हवय। जैसा कि आप मतलब पता हुई कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा देश में 9 राज्यों में नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो ओमें छत्तीसगढ़ में भी एक नया राज्यपाल बनाए गए हैं जो देखा जाए तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो हमारा 8वां क्रम के जो नया राज्यपाल बनाया है छत्तीसगढ़ के लिए वो असम राज्य के हरे। असम के सांसद रही सारेडी, ओकर नाम है श्री रमेन डेका। ठीक है, ये 8वां क्रम के छत्तीसगढ़ के। एक पहली 7 जन और बन चुके हैं। तो जो 7वां क्रम के रही से वो रही से विश्वभूषण हरिचंदन एक स्थान ला ले है। कौन है? श्री रमेन डेका जी ले है। ठीक है, 8वां क्रम के है। ये शपथ ग्रहण कब करी से? 31 जुलाई 2024 को। ठीक है, एक नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा करे जाते हैं संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक, ये संवैधानिक पद है और एक कार्यकाल देखा जाए तो निश्चित नहीं है, बट 5 साल तक ये रह सकते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। राष्ट्रपति जब चाहता बेला हटा भी सकते हैं। ठीक है, और एला यदि अपन त्याग पत्र देना है तो ये है राष्ट्रपति ला संबोधित करते हुए एक पत्र लिख करके त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, चलो आगे हम देखथन। ये जो है विशेष इसकी यह जो है असम के निवासी है और असम के ही सांसद रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में पूरा देश के लिए राष्ट्रपति जी के द्वारा 9 राज्य के और राज्यपाल नया नया बनाए गए हैं और एक जो है उपराज्यपाल भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो ओकर बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। देखो ये जो है हाल में नए राज्यपाल की नियुक्ति करे हैं छत्तीसगढ़ के। जैसे हम देख रहे हैं कौन है? श्री रमेश डेका जी है। ठीक, हमन झारखंड के बात करबो तो झारखंड के अब राज्यपाल कौन रही? संतोष कुमार गंगवार जी रही। राजस्थान के नए राज्यपाल बनाए गए हैं हरिभाऊ किशन राव बांगड़े जी को। ठीक है, तेलंगाना के नए राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा रही। ठीक, सिक्किम के अब कौन रही? ओम प्रकाश माथुर। मेघालय के CH विजय शंकर। महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन। ठीक है, पंजाब और चंडीगढ़ दोनों को मिला करके एक गुलाब कटारिया जी फेमस पर्सन है यह। ठीक, एला बनाए गए राज्यपाल। असम के बनाए गए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को। ठीक है, और एक है पुदुचेरी जो उपराज्यपाल बनाए गए यहाँ के। कौन ला बना है? के कैलाश नाथन। तो अभी हाल में ये 9 राज्यपाल और एक जो है उपराज्यपाल बनाए गए हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक, चलो आओ अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक हमारे ये है हाल ही में अभी हमार बोले जाए तो श्री विष्णुदेव साय जो वर्तमान में कहा है मुख्यमंत्री, और साथ में श्री केदार कश्यप, ये दोनों की अध्यक्षता में अभी हाल ही में हमारे राज्य के अंदर एक अभियान चलाया गया है। वो अभियान के नाम है एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान 2024। ठीक है, ये जो हमारे राज्य में 11 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, 11 जुलाई से। और ये जो शुभारंभ कहाँ से है? तो आयोजन नवा रायपुर जो है ना अटल नगर। ठीक है, जहां पर पार्क है जैव विविधता पार्क, यहाँ से ये जो महाअभियान है ओकर शुरुआत करे है। जेकर अध्यक्षता करत रही से कौन? श्री केदार कश्यप जी जो है वन और जलवायु मंत्री वर्तमान में। ठीक है, ये जो विधायक 4 बार बन चुके हैं। ठीक है, अभी तक के मुख्य अतिथि की बात करे जाए तो हमारे प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी से जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है। ठीक है, और कुल वृक्षारोपण ये दिन जो है 11 जुलाई को, ठीक है, कुल वृक्षारोपण करे है 70 लाख पौधा। कुल जो है छत्तीसगढ़ में लक्ष्य रखे गए हैं 3,85,00,000 के। ठीक है, लगभग 4 करोड़ के लक्ष्य रखे गए हैं, जेमें वो दिन जो है 11 तारीख को 70 लाख पौधा रोपण करे है। ठीक है, अब एक जो महाअभियान चला था उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि किसान की खाली पड़ी जमीनों पर ठीक पौधारोपण कर हरियाली लाना है, ताकि
पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रदूषण जो बढ़ रही है स्तर, ठीक है, वो में कंट्रोल हो सके, ये एक मेन उद्देश्य है। ठीक, विशेष का है इस अभियान के तहत वृक्षारोपण स्थलों का जो नामकरण करे है, वो जो है नामकरण कैसे करे, स्थानीय नामकरण के हिसाब से देवी देवता के रूप में, ठीक है, ये नामकरण करे गए है। नदी नाले देवी देवता एक हिसाब से कहा है, वृक्षों के जो है जो स्थल जहां लगात है ओकर हिसाब से नामकरण दे गए है। ठीक है, देखा जाए तो ये जो अभियान जो है देश के अंदर ना पहले से चालू हो गए है। कब चालू हुए? 5 जून 2024 को। 5 जून जो है विश्व पर्यावरण दिवस है, वो दिन से चालू करे है पूरे देश के अंदर। काकर द्वारा करे गए है? श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 जून 2024 पर्यावरण के दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में लागू कर रहे हैं। ठीक है, का नाम है एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान ला। ठीक, अब हमारे यहाँ कब चालू है? 11 जुलाई 2024 को। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान रखबे कि एक से पहले जो सरकार रही से वो जो है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना चलात रही। ठीक है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना चलात रही राज्य के अंदर। अभी वर्तमान में ये जो नाम है योजना के वो बदल दे है, अब नाम का है किसान वृक्ष मित्र योजना। ठीक, किसान वृक्ष मित्र योजना के नाम से अब चल ही ये जो हम जो पौधा लगाथन तेला। ठीक है, चलो आगे देखते नया टॉपिक। अगला टॉपिक जो है छत्तीसगढ़ में महिला पिंक थाना की स्थापना करे गए है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या करे गए है? महिला पिंक थाना के स्थापना करे गए है। तो ये महिला पिंक थाना की स्थापना कहाँ करे गए है जी? ये स्थापना करे गए है पूरे 33 जिला के जिला मुख्यालय में प्रारंभ करे गए है। ठीक है, एक उद्देश्य क्या है? महिला सुरक्षा हेतु। ठीक है, महिलाओं को सुरक्षा सेफ्टी देना है। और एक शुभारंभ करता कौन हरे? हमारे राज्य के जो उप मुख्यमंत्री है, 2 जन हैं। तो एक हो गए श्री अरुण साव जी और दूसरा है श्री विजय शर्मा जी। तो विजय शर्मा जी के द्वारा हाल ही में अभी ये जो महिला पिंक थाने हैं, ठीक है, जो 33 जिला के जिला मुख्यालय में करना है, एक शुभारंभ श्री विजय शर्मा जी के द्वारा करे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है, ये भी एक अभियान है छत्तीसगढ़ में, नया सवेरा अभियान। ठीक है, का नाम से चालू हो जी? छत्तीसगढ़ में जो है नया सवेरा अभियान। ठीक है, ये नाम से एक अभियान चालू किए गए हैं छत्तीसगढ़ में। कौन से जिला से प्रारंभ हो? ये जिला है गरियाबंद। और गरियाबंद के जो पुलिस विभाग है, पुलिस प्रशासन है, ओकर द्वारा नया सवेरा अभियान चालू करे गए हैं। कौन से उद्देश्य चालू करे गए हैं? नशे के विरुद्ध। मतलब आज की डेट में छत्तीसगढ़ बोले चाहे पूरा भारत बोले, नशे से नान बच्चा जो है छोटा छोटा, वो सब नशे में एकदम विलीन है। तो ओला कंट्रोल करे पर अभी गरियाबंद जिला के द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चालू करे गए हैं। ठीक है, अब एमे क्या करे गए है कि ये जो कुल 22 ग्राम है उनमें रक्षा समिति गठन करेंगे। ठीक है, तो ये रक्षा समिति के द्वारा जहां पर भी कोई खुले जगह में शराब वराब या कोई भी चीज नशे संबंधित यदि करत पाए जाते तो ये कर द्वारा। हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में छत्तीसगढ़ को कुछ सम्मान मिले हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ले सम्मान मिले हैं, कौन से कार्यक्रम के तहत मिले हैं? तो ये कार्यक्रम है आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आयोजित हो से वो में छत्तीसगढ़ के कुछ जिला है, कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र है, ये ला जो है स्वास्थ्य मिशन के तहत कुछ पुरस्कार मिले हैं। जैसे एक हो गए बलौदा बाजार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। ठीक है, ये नाम से, ठीक, आयुष्मान आरोग्य मंदिर एला सम्मानित करे है। दूसरा उप स्वास्थ्य केंद्र सहसा हो गए। ठीक है, तीसरा है जिला चिकित्सालय कोंडागांव। तो ये 3 जगह ला का करे है कि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पुरस्कृत करे गए हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है बस्तर में उमा महेश्वर की सर्वाधिक मूर्तियां मिली है। ठीक है, ये उमा महेश्वर भगवान शिव जी से संबंधित है। ठीक है, भगवान शिव जी की जो मूर्ति है अर्धनारीश्वर, ठीक है, मूर्ति है, ओकर वहां पे का मिले है? प्रतिमा मिले है। ठीक है, मूर्ति मिले है। ये सबसे ज्यादा कहाँ? बस्तर में और बस्तर संभाग बोले तो। ठीक है, अब ये जो उमा महेश्वर जो मूर्ति है वो कहाँ कहाँ मिले हैं वो भी देख सकते हैं संबंधित प्रतिमा में। बारसूल का बत्तीसा मंदिर, गणेश मंदिर, ठीक है, बारसूल में ही है। दंतेवाड़ा का मंदिर, भैरव मंदिर,
ठीक है। नारायणपाल जो है वहां का विष्णु मंदिर है, बस्तर के शिव मंदिर, वहां पर शिव जी के मंदिर मिले हैं, साथ में बहुत सारे जगह है, कुछ महत्वपूर्ण जगह ला यहाँ पर मैं यहाँ बता हूँ, ठीक है। अब ये जो भी मंदिर बने हैं वो कौन से वंश से संबंधित है, छिंदक नाग वंश से संबंधित है, ठीक। चलो आगे बढ़ता ना मन। अगला है हमार कि राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की पहली एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी बना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पहली जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी बनाए जाते हैं, तो ये कहां पर बनी जी, ये बस्तर में बनी, जगदलपुर में, ठीक है। जगदलपुर में बनी, ये ध्यान रखना है। और इनमें लागत कितना ही 7 करोड़। अब विशेष की बात करबो तो बस्तर जिले के मेंद्री घुमर में एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी, कहाँ, बस्तर जिले के मेंद्री घुमर, ठीक है। मेंद्री घुमर जो है स्थान है, वहां पर ये एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी खोली, ठीक है। ये स्वीकृति मिल चुके हैं। और आपको पता हुई कि मेंद्री घुमर एक बस्तर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, क्योंकि ये जो है वाटरफॉल के नाम से भी जानता ना माना, ठीक है, झरना के नाम से। क्लियर है। नेक्स्ट देखन अगला हमारा करेंट है कि छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है, डीजीपी, ठीक है, नियुक्ति करे गए हैं। अब ये जो डीजीपी बने हैं उनका नाम है श्री अरुण देव गौतम जी। अरुण देव गौतम जी अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के का है नया डीजीपी है। ये काका स्थान ले है जी, अशोक जुनेजा जी, ठीक है। अब एक बारे में थोड़ा हम बात करबो डीजीपी के बारे में, तो भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अरुण देव गौतम कौन से बैच से संबंधित है, 1992 बैच के हैं, जो इसके पहले अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ठीक है, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से प्रमोशन हो करके क्या बनाए गए हैं, डीजीपी बनाए गए हैं, ठीक है। चलो याद रखना है आपला अरुण देव गौतम जी को, ठीक। अगला टॉपिक हमारा है कि अभी भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के 99 ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त घोषित किया है, ठीक है। टीबी मुक्त घोषणा करे है छत्तीसगढ़ के 99 ग्राम पंचायत। अब ये जो 99 ग्राम पंचायत है वो कौन सी जिला में आते, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जिला है गरियाबंद, ठीक है। अभी हम गरियाबंद से संबंधित एक और करंट देखें, नया सवेरा अभियान। नया सवेरा अभियान गरियाबंद जिले से ही चालू किया गया है, ठीक है, नशे के विरुद्ध से संबंधित है। तो यहीं पर भारत सरकार के द्वारा क्या करे गए हैं, 99 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त घोषित करे हैं। और ये जो टीबी से मुक्ति पाने के लिए वहां पर गरियाबंद जिला प्रशासन के द्वारा योजना चलाती, कार्यक्रम चलाती, ठीक है। उस कार्यक्रम के तहत अब वहां पर 99 जो ग्राम पंचायत है वो अब टीबी मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। चलो अगला देखते ना मन। अगला है प्रदेश का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम का निर्माण हुआ है, ठीक है। प्लेनेटोरियम क्या है जी, ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। अब कहाँ ये प्रारंभ करे, निर्माण कहाँ करे जाते, ये दंतेवाड़ा जिला में प्रदेश का पहला है। कौन से जिला में, दंतेवाड़ा में, ठीक है, दंतेवाड़ा में बस्तर संभाग में एक निर्माण करे गए है। उद्देश्य का है मुख्य रूप से विज्ञान और खगोल विज्ञान के प्रति जनता को जानकारी देना और विशेषकर बच्चों, ठीक है, रुचि दिलाना है, जागरूकता बढ़ाना है, मेन उद्देश्य है। जेकर से शैक्षणिक विकास, वैज्ञानिक जागरूकता, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास, ठीक, ये सब हो ही काकर माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से या अनेक प्रयोगों के द्वारा यह जितने भी विषय है इसको इसमें शामिल किया गया है, ताकि राज्य के अंदर जितने भी हमारे युवा है, ये जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अच्छा उनको ज्ञान मिले और वो जो है राज्य से बढ़ करके देश विदेश में अपनी नाम बनाए और छत्तीसगढ़ का भी पहचान बनाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ता ना मना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है, छत्तीसगढ़ के 2 कोल ब्लॉक, कोयला जो ब्लॉक है, ठीक है, दुनिया की 10 जो लिस्ट बना है बड़ा कोल ब्लॉक, ठीक है, मतलब जहां पर ज्यादा कोयला उत्पादन होते, तो उनमें छत्तीसगढ़ के 2 स्थल है, ठीक है। कौन कौन से है जी, एक है आपका गेवरा, ठीक है, दूसरा कुसमुंडा। ये दोनों ब्लॉक जो है पूरे विश्व में 10 जो सबसे बड़ी खदान में शामिल है, ठीक है। कौन से जिला में है, सबला पता हुई कोरबा में। अब ये जो खदान है, माइंस है, ये माइंस जो है ये जो संचालित होते हैं वो होते SECL, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, ठीक है,
ये एकर द्वारा संचालित होते। और देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन वाला कंपनी कौन है? SECL। ठीक है, एकर विशेष की बात किया जाए तो चीन दुनिया में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन और उपभोक्ता देश है। चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, उत्पादन और उपभोक्ता देश है। दूसरे स्थान में किसका, दूसरे नंबर में किसका स्थान है? हमारा भारत का। ठीक है, भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा कोयला उत्पादन देश है, सेकंड पोजीशन में। ठीक है, अब पदक तालिका बात करें, कबर 10 जो लिस्ट निकले हैं बड़े खदान में, ठीक है, कोयला खदान में, ओ में पहला स्थान है यूएसए का, यूएसए। ठीक है, यूएसए के क्या नाम है कोयला खदान के? ब्लैक थंडर माइंस। ठीक है, ये प्रथम स्थान में है। अब दूसरा में है गेवरा माइंस। ठीक है, दूसरा और चौथा, ये दो हमारे छत्तीसगढ़ के स्थल शामिल है। और तीसरा में है नॉर्थ एंटलोप रोसेल माइन, ये भी यूएसए में। तो दो यूएसए के, दो हमारे भारत के, भारत बोले तो छत्तीसगढ़, कोरबा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हमारा नया टॉपिक। हमारा हाल ही में छत्तीसगढ़ में ग्रीन स्टील समिट सम्मेलन हुआ है 2024 के। यह देखा जाए तो केंद्र स्तर पर बहुत बड़ा उपलब्धि है जो छत्तीसगढ़ में हुआ थे। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के ये जो है मेलफेयर लेक रिसोर्ट, ठीक है, ये रिसोर्ट है यहाँ पर हो। और ये रिसोर्ट कहाँ पर है जी? ये रिसोर्ट है नवा रायपुर में। नवा रायपुर में एक आयोजन हुए है। ठीक है, और आयोजन करता कौन से रीज से? भिलाई स्टील प्लांट। आप मतलब पता हुई एशिया में सबसे ज्यादा स्टील उत्पादन करने में भिलाई स्टील प्लांट का नाम आता है। ठीक है, और वो हमारा भिलाई में है। ठीक, उद्देश्य भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से यह जो है ग्रीन स्टील समिट कराया गया है। ठीक, कहाँ पर? नया रायपुर में। ठीक है, विशेष की बात करो तो छत्तीसगढ़ का देश में कुल उत्पादन में 20% तक का योगदान किसका है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, राज्य के अर्थव्यवस्था की बात करो तो देखा जाए तो हमारा जो छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट है वो जो है अर्थव्यवस्था उद्योग क्षेत्र में, ठीक है, 53.50 के भागीदारी से अपन योगदान देते। ठीक है, चल आगे बढ़ता ना मना। नया हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के 31 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन करे गए हाल ही में अभी। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय खेल मंत्री है कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा बोले गए हैं कि छत्तीसगढ़ में 31 खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण करे जाए। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को वर्तमान में स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल करे गए हैं। ठीक है, स्वदेश दर्शन 2.0 में छत्तीसगढ़ के भी 2 जिला शामिल करे गए हैं। वो जिला के नाम कौन कौन से हैं? वो जिला के नाम है, एक है बिलासपुर, दूसरा जगदलपुर। ठीक है, घोषणा कौन करे है? भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा करे गए हैं। ठीक है, ठीक, याद रखना है अपना। अब विशेष कहा है, यही में ये भी बोले हैं कि सूरजपुर जिले के जो धार्मिक स्थल कौन सा? कुदरगढ़ मंदिर को प्रसाद योजना, देश के अंदर प्रसाद योजना भी चल रहा है जिसमें आपका डोंगरगढ़ की जो बमलेश्वरी मंदिर वो भी शामिल है। तो ये प्रसाद योजना में कुदरगढ़ की मंदिर को भी शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। स्वदेश दर्शन योजना में हमारे राज्य के 2 जिला शामिल करे हैं, एक है बिलासपुर, दूसरा है जगदलपुर। अगला हमारा छत्तीसगढ़ संबंधित करंट है और ये हमारा आज के अंतिम करंट अफेयर से छत्तीसगढ़ संबंधित। छत्तीसगढ़ की 4 प्रमुख रेल परियोजना जल्द ही शुरू होने वाली है। ठीक है, 4 जो है प्रमुख रेल परियोजना प्रारंभ होने वाला है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब ये परियोजना का नाम है ये देख लेते हैं, कहां से कहां तक चली वो भी हम समझ लेते हैं। एक धरमजयगढ़ से पत्थलगांव लोहरदगा। ठीक है, ये धरमजयगढ़ से आप देखोगे यहाँ पर पत्थलगांव, कुनकुरी, जसपुर, ये सब क्षेत्र में कवर हुई। अब एक लंबाई कितना है? 240 किलोमीटर। अब ये कहां से जोड़ी जी? ये झारखंड ला, झारखंड से छत्तीसगढ़ को कनेक्ट करी। ठीक है, दूसरा है आपका अंबिकापुर, अंबिकापुर से बरवाडी। ये बरवाडी कहाँ है? ये भी झारखंड में है, झारखंड। ठीक है, झारखंड से रजोड़ी। ये वाला जो ट्रेन परियोजना चला थे ये 200 किलोमीटर की दूरी पर है और एकर से जो है कोयला आदान प्रदान में फायदा हुई। ठीक है, तीसरा जो परियोजना है वो है रावघाट से लेकर के जगदलपुर। तो रावघाट जगदलपुर आप मतलब पता हुई लोहा
के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। अब एकर जो दूरी हुई 140 किलोमीटर, ठीक है, 140 किलोमीटर। और चौथा परियोजना है खरसिया। खरसिया से नवा रायपुर जोड़ी और नया रायपुर से सीधा परमार कसा, ये राजनांदगांव से आगे जाएंगे, ठीक है, राजनांदगांव से आगे तो डोंगरगढ़ के पहली एक क्या है, ये है रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो ये 3 जगह लास्ट जोड़ी, मतलब ये अंतिम वाले में परमार कसा, नवा रायपुर, खरसिया, एक दूरी कितना है 277 किलोमीटर। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में 4 प्रमुख रेल परियोजना चालू करेल जाते हैं, ठीक है। तो आज के जो है छत्तीसगढ़ के अतने करंट अफेयर्स से सबो जितना बताओ सब करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। आप सभी ला ये करंट अफेयर्स देखे के बाद एक बार नोट करके रखना है, ताकि आने वाले एग्जाम में आपला फायदा हो सके, ठीक। तो हमन मिलबो अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।